नमस्कार, आदाब। गोला गोकनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। विभिन्न मांगों को लेकर के आशा वर्कर्स आज तहसील पीमाइश में तरह तरह के हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। तो सुनिए हुकूमत के खिलाफ क्या क्या नारेबाजी कर रही हैं। कोई नहीं सम्मान है, कोई नहीं सम्मान है, कोई नहीं सम्मान है। कटोरा मेरे हाथ में, कटोरा मेरे हाथ में। मुझसे कोई अधिकारी उसकी आशा करी, मुझसे कोई अधिकारी उसकी आशा करी, मुझसे कोई अधिकारी उसकी आशा करी। कि आशा वर्कर्स आज क्या बताना चाहती हैं। एसडीएम महोदया को ज्ञापन देने के लिए आई हैं और ज्ञापन देकर के हम लोग का बच्चा है, क्या बताएंगी कैमरे के सामने। तो सुनिए क्या बताना चाहती है कैमरे के सामने। क्या बनो है ब्लॉक कुंभी अर्जुन नगर कॉलोनी। 15 तारीख को हम लोगों ने पहला ज्ञापन दिया था मैडम जी को। लगभग 1 महीना हुआ जा रहा है, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 15 दिसंबर से बराबर हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसीलिए हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी सारी शर्तें मंजूर कर ली जाए, ताकि हम लोग भी अपने घर में आराम से बैठे और अपना काम शुरू करें। बच्चे छोड़ के हम लोग रोड पे घूम रहे हैं अपने काम के लिए, अपने मतलब हक के लिए, लेकिन सरकार को हमारा हक नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ काम 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 कराएगी सरकार तो पैसा देगी, पैसा नहीं देगी तो काम नहीं होगा। सीधी बात। आज क्या वार्ता हुई है? वार्ता यही हुई है, उन्होंने बोला कि हमने पहला ज्ञापन आपका पहुंचा दिया था, लेकिन अगर उन्होंने पहला ज्ञापन हमारा पहुंचाया है तो अभी तक उस मुद्दे पे कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना ही कोई निष्कर्ष निकल के सामने आया है। आज भी उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि वो हमारा मतलब जो ज्ञापन है आगे पहुंचाएंगी और हमारी बातों को भी आगे पहुंचाएंगे। अब आगे क्या प्लान है? अब यहीं से खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म नहीं होगा जब तक हमारी शर्तें मंजूर नहीं होंगी सरकार को। जब तक सरकार हमारी शर्तें मंजूर नहीं करेगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। पूरा 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीने हम लोग निराश होकर के आज काला दिवस मना रहे हैं। हमारी सारी बातें काली पट्टी बांधे हुए हैं निराश होकर के। इसीलिए तात्पर्य यही है कि 1 महीना हो गया हम लोग निराश हो गए हैं। अपनी बातों को सरकार के सामने रखते रखते सरकार हमारी कोई भी बातें नहीं सुन रही है। मेरा नाम रोली देवी है, मैं ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ। हम लोग 15 दिसंबर से लगातार सीएससी गोला में धरने पे बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज हम लोगों ने काला दिवस मनाया है। हमारे पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया जा रहा है और उसी से हम लोग रैली निकालते हुए यहाँ तहसील परिसर में आए हैं। एसडीएम महोदया को हमने ज्ञापन सौंपा है। मांगों में क्या क्या है? मांगों में हमारा निश्चित वेतन किया जाए जो 21,000 से कम ना हो, और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, मातृत्व अवकाश दिया जाए, ग्रेजुटी और बीमा, स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। काम के घंटे तय होने चाहिए, क्योंकि हम लोग 24 घंटे, कोई टाइम नहीं निश्चित है। रात का 11 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, चाहे जितनी रात हो, चाहे धूप वर्षा गर्मी कितनी भी परेशानियां हो, हम लोग अपना घर छोड़ के निकल के जाते हैं मरीजों को दिखाने के लिए। क्योंकि प्रसव पीड़ा जब एक महिला को होती है उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। इसलिए 2000 में हम लोगों को एक काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और हम लोगों का कोई जब स्वास्थ्य बीमा नहीं है, ना कोई फिक्स मानदेय है, तो हम लोग हताश हो चुके हैं। और काला दिवस इसलिए आज हम लोग मना रहे हैं क्योंकि सरकार को शर्म आनी चाहिए। हम लोग 30 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो इस चक्कर में वर्तमान समय में आपको क्या दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? हम लोगों को 2000 रुपए जो प्रति डायरी का होता है हमें केंद्र सरकार देती है, 2200 रुपए, लेकिन वो भी फिक्स नहीं होता, वो भी इंसेंटिव के हिसाब कहा जाए तो इंसेंटिव है। केवल 1500 हमें राज्य सरकार देती है
और हम लोगों का जो भी कार्य है वो इंसेंटिव है, क्योंकि प्रसव जो हम लोग जननी सुरक्षा योजना के तहत जो प्रसव होता है उसमें हम लोगों को 300 रुपए महिला की जांच वगैरह, प्रसव पूर्व 3 जांचें करवाते हैं, 300 उसका होता है, 300 प्रसव के बाद होता है देखभाल करने के लिए वो होता है, 600 रुपए वो मिलता है। लेकिन वो भी पता ही नहीं मिलता है, नहीं मिलता है उसका नहीं। और हम लोगों को प्रति खसरा, जैसे हम 0 से लेके 9 महीने तक के बच्चे को जब हम संपूर्ण टीकाकरण उसका करवा देते हैं तो हमको 100 रुपए इंसेंटिव के हिसाब से मिलते हैं। अगर वो बच्चा हम लोग शुरू से उसको ले जाके 3.5 महीने तक उसका वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसके बाद वो 9 महीने में अगर वो बच्चा अदर जगह कहीं टीका लगवा लेता है तो हम लोगों के एनएम की तरफ से प्रमाणित नहीं होता है तो हमको वो पैसा कट जाता है, क्योंकि हमारी जो मेहनत थी वो चली गई। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो भी इंसेंटिव से काम करते आते, जैसे हमने गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन करवाया, उसकी प्रसव पूर्व 4 जांचें करवा ली और वो महिला ससुराल में ना होकर मायके चली गई, वो हमारा 300 वो भी गया और 300 जो प्रसव के बाद मिलते थे वो भी, क्योंकि ये भी हमारी मेहनत। तो इस हिसाब से हम इंसेंटिव पे काम करना नहीं चाहते, हमें ये टुकड़ों में मान देना चाहिए। 75 रुपए पोलियो का मिलता है और 20 साल हो गए हैं, क्या हम लोग 600 रुपए पे ही काम करते रहेंगे? हर अधिकारी का हर सब बढ़ रहा है रुपया, हम लोगों का 600 ये है वही रहेगा। पोलियो का 7500, मलेरिया का काम कराया जाता है 1000 रुपए मिलता है, लेकिन वो 1000 रुपए कम मिलता है उसका भी कोई पता नहीं। और 4 बार हर लाभार्थी को घर घर जाके हम लोग अपने सामने मलेरिया की दवा खिलाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, सामने खिलवाते हैं, कोई रिएक्शन होगा उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि वो हम लोगों को टारगेट करता है कि तुम्ही ने दवा खिलवाई है। हम लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता है, बहुत परेशान हो गए। इसलिए हमें ये है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, जो हमारी मांगे हैं वो मांगे पूरी करें, हमें टुकड़ों में वेतन ना दे करके। हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, अब करते हैं ईमानदारी से काम। मेरा नाम स्नेहलता, मैं कुंभी ब्लॉक की आशा हूँ। बोला सर, मेरा कहना है 15 तारीख से लगातार आज कम से कम महीना भर हो गया है। पहले भी 15 तारीख को हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर मुझे दोबारा मजबूर होना पड़ा, फिर हम लोग दोबारा आए हैं। पर अगर जितनी जल्दी माननीय हमारे जो है योगी आदित्यनाथ से कहना है हमारा कि जल्दी सुनवाई कर, मैं अपने कार्य में पुनः वापस चली जाऊँ। वो जैसे कार्य कर रही थी वैसे भी कार्य करूँ और हमारा भी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, हमें एक टुकड़ों में नहीं चाहिए। हमें जो मानदेय फिक्स होना चाहिए सैलरी के हिसाब से हमारे खाते में आना चाहिए डायरेक्टली, या नहीं है टुकड़ों में आए, पता लगता है पहुँचते पहुँचते हमारे पास 2000 रुपए आते हैं, उसमें हमारा भरपाई थोड़ी ना हो पाता है। इतनी महंगाई के दौर में लोग 80,000 रुपए पाते हैं, उसमें भी उनका भरपाई नहीं हो पा रहा तो हमारा 2000 में कैसे हो जाएगा? यही हमारी उनसे योगी आदित्यनाथ से विनती है कि जो भी पैसा हो हमारा जो है सैलरी के तौर पे हमारे खाते में आना चाहिए, फिक्स कर दे। ये सोचो महंगाई के हिसाब से इतने दिनों हो गए हम लोगों को धरना करते हुए, अब तक कोई सुनवाई ही नहीं है। पता नहीं किस तरीके से यहाँ तक जो लिखित में या कोई भी किसी तरीके से संतावना दे कि तुम्हारी सुनवाई हुई है, पुनः अपने कार्य पे हम वापस हो जाएंगे। मेरा नाम है शशि, मैं ब्लॉक बांकेगंज की हूँ। ज्ञापन आप लोगों ने आज एसडीएम महोदय को दिया है मांगों को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए वही बस कर्मचारी का दर्जा मिले हमें और 21,000 से कम ना हो तो अच्छी बात है। हम मोदी से कहना हमारा है कि 21,000 कर दे तो अच्छी बात है, नहीं हम लोग धरना तो ऐसे जारी है, जारी रहेगा। आप लोगों के धरना प्रदर्शन से आम जनमानस को भी समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो हो या फिर अटेंडेंट हो, दिक्कत हो रही है आम जनमानस को भी धरना प्रदर्शन। अब दिक्कत तो हो ही रही है, फिर क्या करें? तो धरना प्रदर्शन कैसे खत्म कर दे? सरकार हमारी आज सुन ले, हम लोग कल बैठ जाएंगे, अपने अपने काम पे लग जाएंगे। हो सकता है सरकार में वार्ता चल रही हो आपकी मांगों को लेकर के, तो कब तक चलेगा ऐसे? भाई हमारी सुनवाई तो और कोई जैसे सब आजकल रसोइयों का और सबको पैसा बराबर बढ़ता है, उसको मोदी उसके लिए जानकारी है, हमारे लोगों के लिए नहीं जानकारी है उनको, जो कि हम लोग 15 से इतने दिन हो गए बराबर बैठे हैं धरने पे। हम लोग, हमारे भी बच्चे नहीं है क्या? हमारे भी तो बच्चे हैं। और फिर इतनी ठंडक होती है, ठंडक में हम लोग आके यहाँ सुबह सुबह बैठ जाते हैं, तो बैठते तो अपने बच्चों के ही खातिर हैं कि कुछ बढ़ जाएगा तो हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे जाएंगे आगे चलकर। यही हमारी मंत्री से
कहना है कि हमारा, हाँ, मंत्री जी से कहना है कि हमारा बस 21,000 से वेतन कर दिया जाए। हमारा नाम ज्ञानवती है, ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ, महेशपुर गाँव हमारा। आज आप लोगों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है और एसडीएम महोदया को एक ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए। क्या मांगे हैं? जी, मांगे हैं हमारी यही है कि हमें राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा वेतन, मतलब हमें टुकड़ों में पैसे नहीं चाहिए। 2000 में हमारा नहीं गुजारा हो रहा है, हमें वेतन चाहिए 21,000। क्या एसडीएम महोदया से बात की? जी, ज्ञापन दिया गया है तो उन्होंने कहा है कि हम ठीक है, उसका जो है ज्ञापन भिजवाएंगे आपका। ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ, मेरा नाम रूबी देवी है और हम आज तहसील आए हुए हैं कि अपना ज्ञापन सौंपने आए एसडीएम साहिबा को। दोबारा हमारी एसडीएम दीदी से यही गुजारिश है कि मेरी बात ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि एक दर्द, नारी का दर्द नारी ही समझ सकती है। तो हमारी दीदी से, एसडीएम दीदी से यही गुजारिश है कि मेरी बात ऊपर तक जरूर से जरूर पहुंचाएं, जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग समझ लिए इतना परेशान हो गए हैं, अनिश्चित काल का धरना रखे हुए हैं, फिर भी सरकार की नजरों में हम लोग क्या आ नहीं रहे हैं। या तो यही बात है या हमारा लेटर पहुंचाया नहीं जा रहा है। 15 तारीख से हम लोग बराबर धरने पे बैठे हैं, 1 महीना 2 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारी ऊपर से कोई भी बात नहीं हमको आई है कि हमें कोई बात बताई जाए कि हमारे लोगों के मतलब एक बात आई है ऊपर से कुछ सहयोग में कि कोई जानकारी हम लोगों को दी जाए तो हम लोग अपना अनिश्चित कालीन का धरना खत्म करें। यही मेरा सरकार से धरना प्रदर्शन, ये आज विरोध प्रदर्शन काली पट्टी बांध कर ब्लैक डे, काला दिवस, हाँ, काला दिवस मनाया जा रहा है हर जगह, हर जगह, हर प्रदेश में मनाया जा रहा है, हर CSC में हो रहा है। थोड़ा बता दीजिए। अब यही है, सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग इतना परेशान हैं, मजबूर हो गए काला दिवस मनाने के लिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि नारी शक्ति का कहते हैं, हम सम्मान करते हैं। योगी मोदी जी का यही हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यही का नारा लगा के लिख के लगवा देते हैं। क्या यही उनका सम्मान है नारियों के लिए? तो योगी जी से हम कहना चाहते हैं, हम नारी कोई कमजोर नहीं है, एक नारी और सब पे भारी है। मेरा नाम ब्रजेशनी वर्मा, ग्राम द्वारिकागंज, क्षेत्र झाऊपुर। आज एसडीएम महोदया को एक ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके। क्या मांगे हैं, क्या उद्देश्य है और पट्टी से बांधे हुए हैं? डीएम महोदया मांगे भी जानती हैं, सरकार भी मांगे जानती हैं कि आशा वर्कर धरना प्रदर्शन 15 दिसंबर से 17 जनवरी हो गई है, 1 महीना 2 दिन हो गए हैं, धरना प्रदर्शन जारी है, आशाएं काम नहीं कर रही हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि आशाओं का मानदेय दिया जाए और आशा जब मानदेय हो जाएगा 21,000 रुपया वेतन, तब आशा अपना धरना समाप्त करके अपना सारा काम करें। अपना नहीं, पहले भी करते थे, अब फिर करेंगे। जब हमारी सरकार सुन लेगी तब हम लोग अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। अगर जो बकाया मानदेय उसको लेकर के अभी एक हेल्थ महकमा की टीम आई थी, हेल्थ डिपार्टमेंट से जिला स्तर की, उसमें बताया गया था कि मानदेय 1 सप्ताह के अंदर जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा बकाया। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया और न आने की कोई संभावना है। वो तो खाली सामने कहे गए ताकि नसबंदी हो जाए और आशाएं नसबंदी कराती हैं। हम लोग मोटिवेट कर जाते हैं, गाँव में जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, भाई नसबंदी कराना है। टारगेट उनका पूरा कहते हैं कि ब्लॉक कुंभी का टारगेट बहुत कम जा रहा है। आशाएं मोटिवेट करके गांव में जाती है, मोटिवेट करके मरीजों को लाती हैं, हम लोग कराते हैं। इसीलिए उन्होंने ये मतलब रखा कि 8 दिन के अंदर तुम्हारा मानदेय पहुंच जाएगा ताकि ये नसबंदी हो जाए। इसीलिए प्रभावित हुआ था, हुआ जोर जबरदस्ती से हुआ। डॉक्टर लोगों ने कराया और एएनएम संगिनी ने कराया 13 केस में। तो आप लोग सरकारी काम में बाधा क्यों बन रहे हैं? बाधा जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग बाधा डालेंगे, बराबर डालते रहेंगे। हम लोग काम नहीं करेंगे तो दो के रहे हैं बराबर। विज्ञापन कहीं यहीं देते हैं, कहीं लखनऊ में देते हैं, क्या उनको सुनवाई नहीं पड़ता है? वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। देखने का अनदेखा करते हैं, सुना का अनसुना करती है विश्वास है तो अगर विश्वास तो अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार ही बदल देंगे।
और फिर किसको ले आओ? नहीं, अब जो हमारी सुनेगा, जो हमारी सुनेगा हम उसी को लाएंगे। कौन सुनने वाला है ये बता। अब है तो है, जैसे योगी जी बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि मतलब आज हम रात भर सोचे कल क्या बोलना है, जब हम लोग सोचेंगे फिर हम लोग बताएंगे क्या किसकी सरकार बनानी है। मेरा कहने का मतलब सवाल ये लेंगे कि आपने बताया कि सरकार ही बदल देंगे, तो वर्तमान सरकार जेपी की है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार बदलने का मतलब कांग्रेस में जाओ या सपा में नहीं, जाओ। अभी नहीं बताएंगे, जैसे योगी नहीं बताते वैसे हम लोग नहीं बताएंगे, योगी भी नहीं बताते। अब हम लोग 1 महीना 2 दिन हो गया है धरना प्रदर्शन में, हम डीएम महोदय को पिछले गांव में दे गए थे विज्ञापन, आज भी दिया हमने विज्ञापन। अब भाई ये देखो सब पहचानती है। क्या कोई विपक्षी दल का नेता हालचाल लेने के लिए? कोई नहीं आया। जब सरकार ही नहीं बनाएंगे, नहीं सुन रही है, 300 वर्कर आशा है, बनाएंगे। काम सरकार का करते हैं तो अब 2-2 लोग अपनी पार्टी बना देंगे। बनाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे। हमारी अभी हमने देखा आशा वर्कर्स एसडीएम महोदया को एक ज्ञापन दिया, विभिन्न मांगों को लेकर के मांगे हैं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही में मैटरनिटी लीव हो और आने जाने का कॉन्वेंस भत्ता होना चाहिए, स्टाफ रूम की व्यवस्था होनी चाहिए सीएससी पर, क्योंकि माना जाता है कि आशा वर्कर्स जो है डॉक्टर और प्रसूता के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। उसके बावजूद भी सरकार अभी तक कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ है और अभी तक देखा जाए तो लगभग 1 माह के ऊपर हो चुका है। आशा वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है, ना तो कोई विपक्ष का नेता अभी तक पहुंचा है। और हालांकि देखा जाए तो क्षेत्रीय विधायक ने आप लोगों की मांगों को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी सीएम हेल्थ मिनिस्टर को आप लोगों का ज्ञापन दिया है और वार्ता भी की है। वार्ता में कुछ एश्योरेंस भी दिया गया है कि निष्कर्ष जो निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। आशा वर्कर्स ने बताया है कि जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग यूं ही धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज उन्होंने ब्लैक डे मनाया है, काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विभिन्न प्रकार के स्लोगन्स लगाए, नारेबाजी की है। बहरहाल ऐसे मसलों में चाहिए कि सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स को कुछ न कुछ संगठन से वार्ता करके जल्दी ही इसका सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो सके और आशा वर्कर्स भी अपने काम पर वापस जाए। बहरहाल देखना ये है कि इस मामले को लेकर के सरकार का नजरिया क्या होता है और सरकार क्या निर्णय लेती है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।